लगा ले। राम 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 नमस्कार। हमारी लोकसभा सिरसा की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी का मैं टोटाला गांव में इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गाँव के सरपंच साहब, ग्राम पंचायत मेंबर और तमाम गाँव के मेरे बुजुर्ग, मेरे माए, हमारी माता शक्ति, प्यारे बच्चे और मेरे हम उम्र साथियों, मोदी जी का जो सोच है, जो विज़न है, ये पूरे देश के हर नागरिक, हर गांव, हर शहर और हर स्टेट के लिए बहुत बड़ी सोच है। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा, छोटा सा। और जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक शायद इसका पता नहीं लगता। मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना बहन जी। 3 दिन बाद मेरे पास चिट्ठी आई कि पूरे हिंदुस्तान के मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैनों की कॉन्फ्रेंस है मसूरी में। तो मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन मेरे अफसरों ने कहा कि जी आपको वहाँ जाना चाहिए मसूरी। मैं ये सोचता था कि जो ये मसूरी वगैरह में मीटिंग रखते हैं, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए रखते हैं, ऐसा मेरी सोच थी। और मैंने सोचा कि मैंने मौज मस्ती करने मैं क्यों जाऊँ, पर मेरे अफसर ने कहा कि जी आप जाओ जरूर। और मैं जी रात को 1:30 बजे पहुंचा, क्योंकि मैं 8 बजे तक ये सोच रहा था शाम को कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैं 3 दिन का था, लेकिन मैंने सोचा मैं 1 दिन में जाके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने इलाके में ज़्यादा रहना चाहता हूं, लोगों के काम करना चाहता हूं। तो मैं रात को 1:30 बजे पहुंचा। सुबह 9 बजे वो सेशन शुरू होते हैं। मैं जाके वहाँ बैठ गया और मैं सुनने लग गया सब लोगों को। तो वहाँ पे हिंदुस्तान में 23 स्टेट ऐसी हैं जिसमें मार्केटिंग बोर्ड है, 23 स्टेट। और ये मार्केटिंग बोर्ड सर छोटू राम ने शुरू किया था, अंग्रेज़ों के टाइम से ही। किसानों को मजबूत करने के लिए फसल मंडी जो है वो सर छोटू राम ने चालू की थी। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं 2-3 घंटे तो समझ रहा था कि ये हिंदुस्तान के सब लोग क्या कारण बैठे हैं, किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कॉन्फ्रेंस थी मोटे अनाज पे, कि मोटे अनाज का महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मुझे याद है एक कहावत है, जो कहावतें बुजुर्ग बनाते हैं उन कहावतों में बड़ी जान होती है। पुराने टाइम में सब हमारे बुजुर्ग मोटा अनाज खाते थे, खिचड़ी, राबड़ी, लापसी, ये सारी चीज़ मोटे अनाज में थी। और वो उस मोटे अनाज में इतनी जान होती थी कि आदमी बीमार नहीं होता था और काम में करता था, मेहनत बहुत करता था। तो अब मक्सा का ही कहावत है कि वह दलिए को भरोसे गुआर खा गया। तो ये मैं इतना मेहनत करता, मैंने स्वाद को ठाई को नहीं, ये स्वाद के हुए। और सच्चाई और पर शरीर बहुत तगड़ा। तो सब लोग बोल रहे थे और मैं सोचा होगी तेरी बारी आ गई तो तू बोले होगी, क्योंकि मैं तो
तैयारी भी कौन करके गयो, पर मैं माने सुने हो गोवा का लोग बोला, आसाम का, हर अलग अलग लोग बोलते जा रहे थे। मेरी बारी आई थी शाम को 4:30 पौने 5 बजे, तो मैंने हरियाणा की बात रखनी थी, तो मैं उनसे सीख रहा था। और मुझे एक चीज़ समझ आई कि किसान अन्न पैदा करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, चाहे वो अपने ज्वार है, बाजरी है, और चीज़ें ऐसी हैं मिलेट्स जो हम पैदा करते हैं, उसके फायदे क्या हैं, शरीर में उसका असर क्या है, धरती पे ज़मीन के उसका असर क्या है, प्राकृतिक असर क्या है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि पिछले 15 सालों में हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो बाहर की कंपनियां हैं, अमेरिका की और विदेशी जो कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान में बिजनेस करने आ गई, और बिजनेस करने आ गई तो उन्होंने किसानों को वही चीज़ पैदा करवाई जो चीज़ उनके लिए मुनाफे वाली थी। पंजाब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट थी जिसने मोटा मतलब अनाज में पैदा करने वाली सबसे बड़ी स्टेट पंजाब थी। पंजाब ने 2 चीज़ पैदा करनी शुरू करी, एक चावल और एक गेहूँ। तो ये जो चावल की जो किस्म है ये हमारी नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की है कि वो चावल पे आए। उन्होंने जब हमें चावल पैदा करने के लिए कहा तो उनके साथ साथ पेस्टिसाइड आ गया। जब पेस्टिसाइड आया तो उनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ आई लालच, क्योंकि उन्होंने चावल वालों को पैसा इतना देना शुरू कर दिया। अब जब वो चावल को इतना महंगा खरीद रहे हैं तो उसकी पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए। जो आदमी चावल के अंदर स्प्रे पेस्टिसाइड डालता है उसके हाथ जो है ना नीले हो जाते हैं और वो एक एक महीना रंग नहीं उतरता। तो ये जो चीज़ें थी उसके साथ साथ क्या आई, फास्ट फूड आ गए, पिज़्ज़ा आ गए। आज हमारे गांव में भी पिज़्ज़ा बिक रहा है। तो इसके बिजनेस जो है ना कंपनियां, अब जब ये फास्ट फूड आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, ढाबे खत्म हो गए, देसी खाना खत्म हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह चल गए, तो साथ के साथ उन्होंने पीछे से हॉस्पिटल, आज अस्पताल देखो आप, एक अस्पताल में जाओ तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर कोई अपना हार्ट का सर्जरी कराने जाए 5 से 7 लाख रुपए, और 20-20 लाख रुपए में ऑपरेशन होने लगे। तो ये हमारे जो हमारा इकोसिस्टम था, जो हमारी प्राकृतिक खेती थी जिसको हम ट्रेडिशनल क्रॉप कहते हैं, उन सारी खेतियों को तबाह करके, और ये जो बैकडोर से घुसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो इन्होंने सारी चीज़ का शिकंजा डाल दिया। आज कोई बीमार हो जाए तो उसको मेदांता हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेदांता हॉस्पिटल वाले 15 लाख से पहले छोड़ते नहीं हैं। अगले के पास 15 लाख का जुगाड़ दी, अपने माँ या बाप को छोड़ के भाग नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही उसकी वो बांध देते हैं कि भाई वो पेंडा ठुकाई या तो ज़मीन बेचे या घर बेचे। तो ये सारी चीज़ें उस कॉन्फ्रेंस में मेरे को सीखने को मिली कि हमें इन चक्कर छोड़ के वापस अपनी जो प्राकृतिक भोजन है, प्राकृतिक खेती है, उस पर आना चाहिए। तो वहाँ जाके मुझे ये सीखने को मिला। मैं एक दिन वहाँ रहा और मैंने सब लोगों से, हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों से ये चीज़ सीखी कि वाकई में चीज़ क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 2023 जो ये साल है, ये मोटे अनाज अन्न का साल बनाया। अभी मोटा अनाज पूरी दुनिया के अंदर आज मोटे अनाज पे लोग बातें कर रहे हैं और मोटा अनाज जो है प्रमोट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 20% मोटे अनाज को हिंदुस्तान सप्लाई करता है, 20% पूरी दुनिया में। इसमें और ज़्यादा गति आए, इसका और ज़्यादा सिस्टम बने। और अभी मुख्यमंत्री ने 2 दिन जल संगोष्ठी की थी। जल संगोष्ठी में प्रेम सुखुदारा गांव से कई लोग मैं लेके गया था। वो भी जल संगोष्ठी सारे हरियाणा के अलग अलग महकमे के हिंदुस्तान के साइंटिस्ट वहाँ बैठे थे। इस पे भी विचार हो रहा है कि हम जो धान की फसल है उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि धान की फसल क्यों बोलता है किसान, उसमें 1 लाख 1.25 लाख रुपए एकड़ की कमाई है। ऐसी फसलें तैयार करें जिनमें 1 लाख 1.25 लाख किसान को मिले और पानी की बचत हो, पेस्टिसाइड कम लगे और लोगों का उसको फायदा हो, आम जन को उसका लाभ हो। तो ये भी अभी धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। तो मोदी जी की मन की बात इसलिए सुननी जरूरी है कि ये जो चल रहा है ये सब हम लोगों की भलाई के लिए चल रहा है और बड़ी दूर की सोच पे चल रहा है। किसी की निंदा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम ऐसे पवित्र स्थान पे बैठे हैं। ये हमारे गांव का बहुत पुराना स्थान है और बहुत मानता है हमारे ईश्वर वाले की।
दो तरीके की तरक्की है, एक है बहुत जल्दी तरक्की लेना, एक है धीरे धीरे उस मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचना। बहुत जल्दी तरक्की में आपको बहुत हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, कभी आपको किसी को खरीदना है, किसी को कुछ भी, मतलब कोई ऐसे रास्ते जिससे उस आदमी का फायदा होता है जो तेजी से चलता है। लेकिन अगर हमने पूरे इलाके की तरक्की करनी है तो हमें धीरे धीरे सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो सोच है इनकी ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस मंजिल तक पहुंचे, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए और बीच में कुछ ऐसा गलत ना हो। तो ये सोच को लेके चले। इसलिए मन की बात का प्रोग्राम हर महीने एतवार को होता है, आखिरी एतवार को। तो आप लोग जरूर सुने उसको एतवार को। अभी बहन जी बता रही थी कि आज का मन की प्रोग्राम जो बात है प्रोग्राम वो बेटियों पे था। एक सरपंच था सोनीपत का, उसका नाम जागलान, सुनील जागलान, बहुत पढ़ा लिखा था। जब पंचायत का फैसला हुआ कि पढ़ी लिखी पंचायत, तो सुनील जागलान जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट था, विदेश से डिग्री लेके आया था। उसने सबसे पहले अपने गांव में बेटियों के साथ सेल्फी शुरू की कि सब लोग अपनी अपनी बच्चियों का, बेटियों का ख्याल करें। हमारे इलाके में भ्रूण हत्या हरियाणा में हो रही थी, उस पर रोक लगे, उन माँ बेटी बहन उनकी इज्जत हो, समाज में उनका सम्मान हो। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका जिक्र किया है। अब सुनील जागलान तो पिछली पंचायत में सरपंच था, लेकिन आप देखो कि उसकी उस टाइम की जो काबिलियत थी उसको भी आज हिंदुस्तान देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे गांव में से भी अगर कोई ऐसी चीज़ किसी ने की है, हो सकता है वो भी कभी 2 साल 3 साल बाद उनका भी हिंदुस्तान में जिक्र आया। तो ये बहुत जरूरी है सुनना। अब मैं हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी से दरख्वास्त करूँगी कि हमारे गाँव के माएँ हैं, हमारी माताएँ हैं, तो अभी हर गऊ का पीछा जो है मैं भेजियो नहीं थे मन वो, हाँ जल्दी 10-12 लाख रुपया आप थोड़ी खतर भी 3-4 दिन आपने आ जाएगा गौशाला का और कहना आया हूँ, क्योंकि सारा लोग सेवा करना मेरे हफ्ते में 27 गौशाला है। मैं 27 का 27 हम पीछा गिलाने की कोशिश करूँगा। तो मैं है क्या भाई सब के सब सांसद आके बताओ आपके इलाके में क्या जरूरत है। तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, पूरे हरियाणा के अंदर 635 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, बिना रजिस्टर्ड तो और भी ज्यादा है। और सिर्फ मेरी लोकसभा के अंदर कह लो मेरा सौभाग्य भी है कि यहाँ के अंदर 208 गौशालाएं हैं। आप ये बताओ कि गौशालाओं के लिए क्या करोगे। तो उन्होंने तीसरा हिस्सा जो है पूरे हरियाणा का वो मेरी लोकसभा के अंदर है, जिसके अंदर सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया, नरवाना भी आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी आप चिंता ना करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। और ये 40 करोड़ से जो बढ़ा के गौशालाओं का बजट 400 करोड़ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो मेरे कहने पे किया। और मैं ये बात पूरे हरियाणा में डंडे की चोट पे कहीं भी कह सकती हूँ, क्योंकि और किसी ने नहीं कहा। सबको अपने अपने दूसरे कामों की पड़ी थी, मुझे गौशालाओं की थी। मैंने कहा भी गौ माता अगर आशीर्वाद देगी तभी हम आगे तरक्की करेंगे। पहले टाइमों में किसी की थोड़ी सी खेती होती थी और एक आध गाय होती थी, उसी से ही सारा परिवार चल जाता है क्या नहीं। और किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, वहां पे अपने अपने कुछ बीज लिया, अनाज बीज लिया, गाय से दूध आ गया, घी आ गया, लस्सी आ गया, पूरी जिंदगी निकल जाती थी उसमें, है ना। तो इसलिए हमें वापस, जैसा कि हमें आदित्य जी ने भी बताया कि मोटे अनाज के क्या फायदे हैं, फसलों को हम ऐसा ना करें। हमारी जो जिंदगी जो निकलनी थी निकल गई। आने वाली जो जनरेशन है, ये बच्चे हैं ना, इनकी उम्र 40-50 से ज्यादा नहीं बढ़नी। हम इनको जो दे के जा रहे हैं, ये जो धरती में हम जहर घोड़े जा रहे हैं, चाहे हम पेस्टिसाइड की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, बहुत ज्यादा यूरिया थोक के भाव में से डाले जाओ यूरिया, इन बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। अब कितने, मुझे पता नहीं आपके गांव में, लेकिन इतने केसेस जो है हार्ट अटैक के आ रहे हैं, जवान मौतें, 20-20 साल की बच्चों की उम्र के हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर कितना फैल रहा है। तो जब तक हम इस तरफ ध्यान नहीं करेंगे, युवा खासकर हमारे आगे नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें समाज में आगे। आप लोगों ने इतने प्यार से सम्मान से मुझे बुलाया, मुझे जो इज्जत मान बख्शी है उसके लिए मैं परंपरा है ना, मेरे तो अपने आप ही मेरे को। वाह जी वाह, ये तो अपने जो असलपुर वाले उन्हीं से ही है क्या, मस्त अपने बालकनाथ जी वाले उन्हीं का ही है क्या। चौधरी आदित्य सिंह चौटाला व सांसद सुनीता दुग्गल
पहुंचे आज चौटाला गांव की गौशाला के अंदर। भगवान श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचने के बाद में पूरी गौशाला का राउंड भी लगाया और ये भी कहा कि थोड़े से स्थान पर कितना बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पर गौओं का। चौधरी आदित्य सिंह चौटाला ने कहा कि कोई भी नेता आता है वो अपना भाषण देकर चला जाता है, ये नहीं पूछता कि लोगों के मन में कौन सी बातें हैं। आज चौधरी आदित्य सिंह चौटाला ने चौटाला गांव के लोगों से कहा कि आपके मन में कौन से सवाल है वो पूछिए हमसे। तो आज से इस प्रथा को आदित्य सिंह चौटाला ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे भाषण से कुछ नहीं होता, आपके मन में जो सवाल है ना वो हमसे पूछिए। सावन में करोगे और 10,000 लीटर से यहाँ वो रुद्राभिषेक उनको उसके बेटे भिवानी वाले बेटे को, वो तो मलिक है ना। हाँ, ये मलिक ही। मलिक हाँ 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 संदीप मलिक। हाँ संदीप मलिक। ये हमारी सिस्टर है निशा। तो उनके वो तो IAS ऑफिसर थे। इनके पिता, इनके फादर थे। इनके फादर IAS ऑफिसर थे। इनके फादर ने हरियाणा के अंदर सबसे पहले हाँ हाँ ग्रुप हाउसिंग जो थी स्कीम वो शुरू की थी हरियाणा में। उस टाइम तक ये प्रचलन नहीं था, तो ये उसके फाउंडर हैं ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी के। 21 का ही है ये तो बनाया, वो अभी बनाया था। और ये वहाँ वो भाई साहब जो स्कीम लेके आए थे, योगदान रहता है जिनके घर का गौशाला बायोगैस प्लांट की वो बढ़िया ये बन गया ना आपका। ये तो मैं कहती हूँ गाँव की पूरी। हाँ हाँ अब इस पे तो कोई ढोल बजाए, लेकिन ये मैं तो जीत सारों से ज्यादा मेहनत करी। आपका योगदान ही बहुत है भाई ना साहब। मैं तो ये मोटा थे, मैं राजी करो नहीं बन करो जी। भागदौड़ जीत है, मेंबर दो सेवा आयोग के मेंबर थे पहले, अभी भी है। हाँ है। अगला है ना, हमारे गाँव के बेचारे कागज को तैयार करके 50 लाख रुपए उस वो लेके आए। अब गढ़ में कोई गाल दो, मैं गाल दूँ, मोटा गाल दूँ। नहीं, अब वो चेयरमैन के साथ एक मीटिंग करना, वहीं पे बैठता है वो भी, ठीक है ना। हाँ शर्मन जी के साथ और अब शेर जी बात करना एक तो, और एक जहाँ पे भी उसके अंदर गोबर के वो बन जाएंगे जी, हवन यज्ञ उससे करो। इवन संस्कार जो है ना, अंतिम संस्कार, वो भी उसी को इस्तेमाल करो। वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। मैं अभी गया तो रंग बनाए हुए, दौड़ो रंग, सफेद रंग है, गऊ गए गोबर हूँ। हाँ पेंट कहाँ, ये तो गडकरी जी ने बताया था। हाँ, वो पेंट मैं लेके आऊँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट में लागू कराऊँ, मेरी गाड़ी में पड़ा है। अरे अपनी गाड़ी में पड़े नहीं वो रंग, वो लिया डब्बो लिया रंग। अरे मैं फोटो भिजवाई पे गऊ सेवा योग वाली, उसमें ना बात सही है। अच्छा उससे फिर क्या होगा ना, एक तो पेड़ कम गौशाला जो की है पे आप तैयार कर लेंगे, गोबर तैयार करो, सरकार अनुदान देगी तो वो लोग आप घर भी करें। और वो गारे दही है जी, हाँ गारो लिपे कराई। अच्छा इसमें क्या है ना, गोबर का तो आपको पता ही है, लिपाई पहले टाइम में लिपाई करा करते हैं, तो ये मक्खी मच्छर सब हट जाता है। जो उसके बने पेंट से करोगे तो वैसे कितना बढ़िया रहेगा। टेम्परेचर का फर्क पड़ता है।